हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज 247। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस की। टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होंगे। किसके होंगे? एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल नए पैटर्न पर होंगे। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं सेम वही पैटर्न होने वाला है। बिल्कुल 2020 का नया पैटर्न है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था, जैसे क्वेश्चन आए थे उसी पैटर्न पर आधारित होंगे ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आई विश आई हैड नॉट थ्रू द इसेंशियल्स लाइक दैट, नो एरर। बताइएगा, 20 सेकेंड आपके पास टाइम है। जल्दी इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बताइएगा इसमें क्या एरर होगा। आई विश आई हैड नॉट थ्रू द इसेंशियल्स लाइक दैट, नो एरर। बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है हैड नॉट। हैड नॉट आपका कौन सा टेंस है? आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट में लगने वाली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म। इसलिए यहाँ पर आपका थ्रू ना होकर क्या होगा? थ्रोन होगा। क्या होगा? थ्रोन होगा। THROWN, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्योंकि आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और उसके साथ आने वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जो मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसलिए यहाँ पर थ्रू ना होकर क्या होगा? थ्रोन होगा। इट मीन्स जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा? ओनली बी। बी में आपका एरर है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, मयंक हैज एंड विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ ऑल हिज एम्प्लॉयज, नो एरर। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा, ए में एरर होगा, या बी एंड सी दोनों में एरर होगा, या सी एंड ए में एरर होगा, या ओनली डी में एरर होगा। बताइएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मयंक हैज एंड विल ब्रिंग। एक चीज़ याद रखना, विल आपका क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। हैज आपका क्या है? ये भी एक्सिलरी वर्ब है। जब सेंटेंस में दो एक्सिलरी वर्ब दी गई हैं तो उनके साथ दो मेन वर्ब भी आएगी। याद रखिएगा, जब किसी भी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब दी गई हों, दो एक्सिलरी वर्ब दी गई हों, तो उनके साथ दो मेन वर्ब भी आएंगे। इसलिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है विल ब्रिंग, तो यहाँ पर भी आपका मेन वर्ब होगा। हैज की बात क्या होगा? मेन वर्ब होगा। इसलिए यहाँ पर ब्रिंग का क्या हो जाएगा? ब्रॉट हो जाएगा। क्योंकि हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ब्रॉट, BROUGHT। तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा मयंक हैज ब्रॉट एंड विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिज एम्प्लॉयज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। यहाँ पर सही करके लिख लीजिएगा। हैज के बाद ब्रॉट आएगा आपका। क्या आएगा? ब्रॉट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, 3 स्टूडेंट्स वे आर सक्सेसफुल बट 1 डल। इसमें एक आंसर मार्क कीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर? बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड बी, ओनली सी, फोर्थ ऑप्शन आपका है नो एरर का। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 3 स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल बट 1 डल। लास्ट ऑप्शन आपका है नो एरर का। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है सक्सेसफुल, ये कैसा वर्ड है? ये क्वालिफाइंग वर्ड है। कैसा वर्ड है? क्वालिफाइंग वर्ड है। जब क्वालिफाइंग वर्ड, और यहाँ पर डल क्या है आपका? ये भी क्वालिफाई वर्ड है। कैसा वर्ड है? क्वालिफाई वर्ड है। जब आपका वर्ब बाद यहाँ पर भी क्या होगा? वन के बाद क्या आएगा आपका? यहाँ पर भी एक्सिलरी वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए जब क्वालिफाइंग वर्ड के पहले क्या लगाएंगे हम? एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। क्योंकि पहले वाले सेंटेंस पार्ट में सक्सेसफुल क्वालिफाई वर्ड दिया गया है और उसके पहले आपका एक वर्ब आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब या कह सकते हैं एक्सिलरी वर्ब। इसीलिए यहाँ पर डल भी आपका क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड है। तो उसके पहले भी आपका क्या आएगा? एक्सिलरी वर्ब आएगा। याद रखिएगा,
पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। जब कभी किसी भी सेंटेंस में एक एक्सिलरी वर्ब और दो मेन वर्ब दी हों तो एक्सिलरी वर्ब का फॉर्म बदल करके उसी को बार बार यूज कर लेते हैं। जब किसी भी सेंटेंस में एक एक्सिलरी वर्ब दी हो और दो मेन वर्ब दी हों या दो क्वालिफाई वर्ड दिए गए हों तो वहाँ पर हम पहले वाले एक्सिलरी वर्ब का ही रूप चेंज करके उसी का फॉर्म चेंज करके दूसरे वाले मेन वर्ब या क्वालिफाइंग वर्ड के साथ यूज कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा करेक्ट सी। यहाँ पर वन वाज डल होगा। क्या होगा? वन वाज डल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ही अटेम्प्टेड दैट ही ब्रिंग्स फूड इनफ फॉर एवरीवन इन द फैमिली, नो एरर। फिफ्थ ऑप्शन आपके सामने गिवन है ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, ए बी एंड सी, नो एरर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर सही कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ही अटेम्प्ट दैट ही ब्रिंग्स फूड इनफ फॉर एवरीवन इन द फैमिली, नो एरर। बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है अटेम्प्ट। क्या लिखा हुआ है? अटेम्प्ट। तो याद रखिएगा अटेम्प्ट के बाद दैट हम कभी भी यूज नहीं करते। अटेम्प्ट के बाद आपका दैट कभी नहीं यूज होता। अटेम्प्ट के बाद हम टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। तो यहाँ से हम दैट को हटा करके क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। तो पहला एरर आपका किस में आ गया? ए पार्ट में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ही ब्रिंग्स फूड इनफ। इनफ आपका क्या है? देखिए इनफ क्या है आपका? इनफ एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और फूड आपका क्या है? नाउन है। इसलिए आपको पता है एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ना कि नाउन के बाद एडजेक्टिव। इसलिए यहाँ पर आपका इनफ फूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफ फूड हो जाएगा, ना कि फूड इनफ। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। क्या होगा? बोथ ए एंड बी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ है ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है द मैनेजर एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज टोल्ड दियर विजन स्टेटमेंट, नो एरर। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। यू हैव 20 सेकेंड। बताइएगा क्या होगा आंसर। पहला ऑप्शन होगा या दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज टोल्ड दियर विजन। तो यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है द मैनेजर एंड प्रिंसिपल, ये एक ही व्यक्ति को डिनोट करता है कि एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन है जो मैनेजर भी है और प्रिंसिपल भी है। कैसे पहचानेंगे? जब एक ही में क्या लगा है आपका? डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है। जब द एक ही पर लगा हुआ तो इसका मतलब है कि एक ही बंदा है, एक ही पर्सन है जो मैनेजर भी है और प्रिंसिपल भी है। इसलिए उसके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और उसके साथ आने वाले पोजीशन भी क्या होगा? वो भी आपका सिंगुलर होगा। इसलिए यहाँ पर आपका दियर ना होकर के क्या होगा? हिज होगा। क्या होगा? हिज होगा। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ओनली सी इज करेक्ट आंसर। द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल इज डिनोट्स ओनली वन पर्सन। इट मीन्स जो आपका वर्ब होगा और पोजीशन जो पॉजेसिव होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर क्या होता है आपका? हिज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है नथिंग एल्स मैटर्ड एक्सेप्ट ऑफ सी बीइंग अलाइव, नो एरर। बताइएगा। 5 ऑप्शन गिवन है। नथिंग एल्स मैटर्ड एक्सेप्ट ऑफ सी बीइंग अलाइव, क्या हुआ करेक्ट आंसर? ओनली बी, बोथ सी एंड ए, ओनली ए, बी एंड सी,
नो एरर। करेक्ट आंसर बताइएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए जो आपका एक्सेप्ट वर्ड लिखा हुआ EXCEPT, एक्सेप्ट के साथ ऑलवेज क्या आता है आपका, एक्सेप्ट फॉर हर होगा, क्या होगा, फॉर सी ना होकर क्या होगा, फॉर हर होगा, एक्सेप्ट फॉर हर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली बी। क्या होगा, ओनली बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इट वाज हिम हु एक्चुअली मेड द फर्स्ट मूव, नो एरर। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा, क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन दिए गए हैं बोथ सी एंड डी, ओनली ए, ओनली बी, बोथ सी एंड ए, नो एरर। करेक्ट आंसर बताइएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए एक फॉर्म आपका चलता है इट प्लस टू बी के बाद आपका क्या आएगा, ऑलवेज सब्जेक्टिव केस आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। इट मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है इट प्लस वाज, यहाँ पर आपका हिम ना होकर क्या होगा, ही होगा, क्या होगा, ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा केस आएगा आपका, सब्जेक्टिव केस आएगा। बाकी आपका पूरा सेंटेंस करेक्ट फॉर्म है, तो हो जाएगा इट वाज ही हु एक्चुअली मेड द फर्स्ट मूव। जब कभी किसी भी सेंटेंस में इट प्लस टू बी वर्ब टू बी आई है, उसके बाद जो भी केस आएगा सब्जेक्टिव केस आएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ओनली ए, क्या होगा, ओनली ए, इट वाज ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग प्रोफेशनल अमन इज एज गुड एज हिम, नो एरर। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन दिए गए हैं ओनली बी, बोथ ए एंड सी, ओनली सी, बोथ सी एंड डी, नो एरर। क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग प्रोफेशनल राम अमन इज एज गुड एज हिम। तो यहाँ पर आपका क्या है, कंपैरेटिव कंपेरिजन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। जब कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पर हम ऑलवेज सब्जेक्टिव केस को प्रायोरिटी देते हैं, किसको देते हैं, सब्जेक्टिव केस को। तो यहाँ पर आपका हिम ना होकर के क्या होगा, ही होगा, क्या होगा, ही होगा। इट मीन्स करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ओनली सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, ओनली सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जब हम दो लोगों के बीच क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम ऑलवेज सब्जेक्टिव केस को प्रेफरेंस देते हैं, उसी को प्रायोरिटी देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दे यू एंड वी हैव टू टेक दियर फेयर शेयर ऑफ क्रेडिट बिकॉज वी डिजर्व्स इट, नो एरर। बताइएगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। ओनली ए, ओनली बी, बोथ बी एंड सी, ए बी एंड सी, नो एरर। बताइएगा क्या होगा। तो देखिए जब हम कभी भी पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट चलता है 2 3 1 का। किसका मतलब, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, लास्ट में फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं। ये हमारा एक क्या चलता है, एक क्रम चलता है, एक ऑर्डर चलता है। जब हम पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिविटी को शो करता है, तब हम यूज करते हैं प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस 2 3 1, अकॉर्डिंग टू 2 3 1। लेकिन जब निगेटिविटी को शो करता है, तब हमारा क्रम चलता है, तब ऑर्डर चलता है 1 2 एंड
3 का। इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले यू आएगा, यू दे एंड वी, क्या हो जाएगा, यू दे एंड वी। सॉरी गाइज, एक बात और यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा, जब पॉजिटिविटी को शो करेगा तो 2 3 1 एंड जब निगेटिविटी को शो करेगा तो 1 2 3। लेकिन जब पॉजिटिविटी को प्लूरल शो करेगा, जब आपके प्लूरल सब्जेक्ट दिए होंगे तब 1 2 3 का केस चलेगा। किसका केस चलेगा, 1 2 3 का। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वी यू एंड दे, क्या होगा, वी यू एंड दे। पहला एरर आपका किस में आएगा, पार्ट ए में आएगा। आगे देखिए लिखा हुआ टू टेक दियर, जब आपको प्लूरल सब्जेक्ट है तो पजेसिव केस भी आप कैसा होगा, प्लूरल होगा। इसलिए यहाँ पर दियर ना होकर क्या होगा, आवर होगा, क्या होगा, आवर होगा। आगे चलिए, जब लिखा हुआ है क्रेडिट बिकॉज वी डिजर्व्स, जब आपका सब्जेक्ट कैसा प्लूरल है तो उसके साथ आने वाली मेन वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। इसलिए यहाँ पर डिजर्व्स ना होकर क्या होगा, डिजर्व होगा। तो यहाँ पर आपके तीनों पार्ट में एरर आ रहे हैं, मतलब बोथ ए बी एंड सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ, ए बी एंड सी। तो करेक्ट सेंटेंस आपका बनेगा वी यू एंड दे, क्या बनेगा देखिएगा, वी यू एंड दे टू टेक आवर फेयर शेयर ऑफ क्रेडिट बिकॉज वी डिजर्व इट। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एवरीवन शुड टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स अ क्लीनर नेशन, नो एरर। बताइएगा इसका क्या आंसर होगा, एवरीवन शुड टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स अ क्लीनर नेशन, क्या होगा इसका आंसर, ओनली ए, बोथ बी एंड सी, ओनली सी, ओनली बी, फिफ्थ ऑप्शन आपका नो एरर। क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एवरीवन, क्या लिखा हुआ है, एवरीवन। एवरीवन है कैसा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कैसा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आपका दियर ना होकर क्या होगा, वंस होगा, क्या होगा, वंस। पोजीशन शो करने के लिए, एवरीवन का पोजीशन शो करने के लिए वंस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ओनली बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ओनली बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वन शुड टेक वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ क्लीनर नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है द कार दैट माई ब्रदर रिसेंटली बॉट इज बेटर देन योर, इसका करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं, बोथ ए एंड बी, ओनली सी, बोथ बी एंड सी, ओनली ए, नो एरर। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, द कार दैट माई ब्रदर रिसेंटली बॉट इज बेटर देन योर, मतलब एक कार जो मेरे भाई ने अभी खरीदी है वो तुम्हारे कार से बेटर है। इसका सेंस क्या आ रहा है, तुम्हारे कार से। तो यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ योर, इसके साथ क्या होना चाहिए, योर कार, क्या होना चाहिए, या तो मैं कर दें इसको योर कार, या सेकेंड ऑप्शन आपके सामने है इसको कर दीजिए योर्स, क्या कर दीजिए, योर्स। इसका करेक्शन क्या होगा, द कार दैट माई ब्रदर रिसेंटली बॉट इज बेटर दैन योर्स। योर्स कहाँ यूज करते हैं, जब आपका प्रोनाउन इंडिपेंडेंट, योर क्या होता है आपका, योर्स इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, स्वतंत्र प्रोनाउन है, मतलब उसके आगे हमें किसी भी वर्ड के लिखने की, किसी भी नाउन के लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ पर क्या होगा, इसके दो तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर या तो आप कर दीजिए योर कार, क्या कर सकते हैं, योर कार कर सकते हैं,
दूसरा ऑप्शन आपके पास है, इसको योर्स कर दीजिए। सो बेटर क्या होगा आपका, योर्स होगा। बेटर क्या होगा आपका, योर्स ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए हम किसको प्रायोरिटी देंगे, योर्स को। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ओनली सी होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द कार दैट माई ब्रदर रिसेंटली बॉट इज बेटर दैन योर्स। इज बेटर दैन योर की जगह क्या कर देंगे, योर्स, बेटर दैन योर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नीदर ऑफ टू बॉयज आर वर्थ कंसिडरिंग फॉर द पोस्ट, नो एरर। बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। नीदर ऑफ टू बॉयज आर वर्थ कंसिडरिंग फॉर द पोस्ट, नो एरर। ऑप्शन फिफ्थ गिवन है, ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, ओनली सी, नो एरर। बताइएगा करेक्ट आंसर इसका। तो देखिए आपका जो नीदर लिखा हुआ है ये कैसा प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोनाउन है। कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोनाउन के साथ आने वाला वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर आर न होकर क्या होगा, इज होगा। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोनाउन नीदर, आइदर, इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, इसलिए यहाँ पर आर ना होकर के आपका क्या होगा, इज होगा। सो करेक्ट आंसर इज ओनली बी। सेकंड ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट होगा, ओनली बी। याद रखिएगा, आइदर नाइदर के साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी या जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द पर्सन दैट वाज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन डिड नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस। लास्ट पार्ट आपका है नो एरर। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, ओनली सी, बोथ ए एंड डी, बोथ बी एंड ए, ओनली बी, नो एरर। बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ द पर्सन दैट, दैट किसके लिए यूज होता है, ये आपका प्लेस और थिंग दोनों के लिए यूज होता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल पर्सन के लिए यूज हुआ, बिल्कुल सही है। एक मैन जो कि वाज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन डिड नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, ये आपका नो एरर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका कोई भी एरर नहीं है, इसलिए आपका फिफ्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर। कहीं भी आपको कोई भी एरर दिख रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन में। बाकी ये क्वेश्चन आपका किसमें का है, नो एरर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, हैप्पीनेस इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी टू स्टे हेल्दी, नो एरर। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा, क्या होगा करेक्ट आंसर। Happiness is one of those emotions which is absolutely mandatory to stay healthy, no error। फिफ्थ ऑप्शन गिवन है, ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड सी, ओनली सी, नो एरर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। हरी अप गाइज। सो आपको पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या था, जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे मान लीजिए हु, हिच, उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही विच के बाद आने वाली वर्ब होगी। मतलब विच के पहले जैसा सब्जेक्ट, विच के बाद वैसे ही वर्ब यूज करेंगे। अगर आपका विच के पहले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सो यहाँ पर देखिए आपका विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले आने वाला कैसा है सब्जेक्ट, आने वाला वर्ड कैसा है आपका प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है, तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा।
इसलिए यहाँ पर इज ना होकर के क्या होगा, आर होगा। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा सब्जेक्ट वैसे ही वर्ब, इट मीन्स क्या होगा, इज की जगह क्या होगा, आर होगा। विच के पहले जैसा होगा सिंगुलर या प्लूरल, विच के बाद वैसा ही होगा सिंगुलर या प्लूरल। अकॉर्डिंग टू विच के, चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ओनली बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ओनली बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है द बुक आल्दो रिटन इज बैड इंग्लिश मेक अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस विच नीड टू हाईलाइट इट, नो एरर। इसमें बताइएगा क्या एरर है। ओनली ए, ओनली सी, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी, नो एरर। बताइएगा क्या होगा इसमें। सो देखते हैं क्वेश्चन ये वाला लिखा हुआ है द बुक। द बुक कैसा है आपका, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। आगे पढ़िएगा। द बुक आल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश मेक्स। जब आपका द बुक कैसा है, सिंगुलर है, तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो इसलिए आपका मेक लिखा हुआ है, इसको भी हम सिंगुलर बना देंगे। क्या हो जाएगा आपका, मेक्स हो जाएगा। क्या होगा, मेक्स हो जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस विच नीड्स। आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। और ऑब्जर्वेशन के बाद है कैसा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, उसके पहले अगर प्लूरल है तो उसके बाद भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी। इसलिए यहाँ से नीड्स की जगह क्या होगा आपका, नीड होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द बुक आल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश, मेक की जगह आपका क्या होगा, मेक्स होगा। मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस विच नीड्स की जगह आपका नीड हो जाएगा, नीड टू बी हाईलाइटेड। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट आंसर। बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग टाइम। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वहाँ पर इंडियाज होगा। क्या होगा, इंडियाज होगा। इंडिया के ऊपर अपस्ट्रॉफी एस, क्या होगा, इंडिया के ऊपर अपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, इंडियाज। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग कंट्री की कंडीशन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, अलग अलग कंट्री की कंडीशन की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ओनली ये ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। जब दो नाउन उनके अलग अलग कंडीशन की बात करें तो दोनों के ऊपर अपस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ओनली एज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एवरीबडी एमंग द बिजनेसमैन वर इंजॉइंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वॉज शॉट डेड, नो एरर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ओनली ए, ओनली बी, ए एंड सी, बोथ बी एंड डी, एंड लास्ट ऑप्शन ई, नो एरर। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइएगा। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल है, ये प्रोनाउन से रिलेटेड है। क्या होगा इसका आंसर, फिर से पढ़िएगा। एवरीबडी एमंग द बिजनेसमैन वर इंजॉइंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वॉज शॉट डेड, नो एरर। तो देखिए जो आपका एवरीबडी लिखा हुआ है यह कैसा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीबडी आपका कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आने वाला वर्ब कैसा होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पर वर ना होकर आपका क्या होगा, वाज होगा। क्या होगा, वाज होगा। इट मीन्स करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली बी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली बी। नोट कर लीजिएगा स्टार लगा करके, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आने वाली वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होती है।
इसलिए यहाँ पर आपका वाज ना होकर के वर ना होकर क्या होगा, वाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ऑल्दो दीज बिल्डिंग आर इन द नीड ऑफ रिपेयर देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस, नो एरर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइएगा, इसमें आंसर क्या होगा। ऑल्दो दीज बिल्डिंग आर इन नीड ऑफ रिपेयर देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है आपका बिल्डिंग, क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग, और बिल्डिंग के बाद क्या लिखा हुआ, आर। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो हम इसको कर दें बिल्डिंग्स, क्या कर दें इसको, दीज है तो दीज का क्या करेंगे, इसको हम बिल्डिंग्स बनाएंगे, BUILDING, क्या करेंगे, बिल्डिंग्स कर देंगे। बिल्डिंग में एस जोड़ देंगे, पहला इंप्रूवमेंट किस में करेंगे, ए में। आगे पढ़ते हैं। ऑल्दो दीज बिल्डिंग्स, यहाँ पर क्या हो गया आपका, बिल्डिंग्स हो गया, आर इन नीड ऑफ रिपेयर देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट आपका कैसा है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है आपकी, सिंगुलर होती है, इसलिए यहाँ पर आपका हैव ना होकर क्या होगा, हैज होगा। देखिएगा यहाँ पर आपका बिल्डिंग्स होगा, यहाँ पर हैव ना होकर के क्या होगा, हैज होगा, क्या होगा, हैज होगा। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर आपका ए एंड सी होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर ए एंड सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है व्हाट डू यू डिड वाज अ वेरी र्यूड थिंग फॉर डूइंग टू एनीवन, नो एरर। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ओनली ए, ओनली बी, बोथ बी एंड सी, ओनली सी, नो एरर। बताइएगा क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट यू डिड वाज वेरी र्यूड थिंग, इसके बाद आपका लिखा जो फार है, यहाँ पर फार डूइंग ना हो करके टू डू होगा। क्या होगा, टू डू टू एनीवन। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडेफिनिट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, इंडेफिनिट की, क्योंकि अ वेरी र्यूड थिंग ये आपका क्या है, एक नाउन फ्रेज है। क्या है ये आपका नाउन फ्रेज दिया गया है। अ वेरी र्यूड थिंग ये आपका क्या है, एक नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज के बाद आपका क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। नाउन फ्रेज, इसके बाद आपका क्या आएगा, इन्फिनिटिव टू आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटिव टू। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ओनली सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओनली सी होगा। फिर से देखिएगा व्हाट यू डिड वाज अ वेरी र्यूड थिंग, जो आपका वेरी र्यूड थिंग लिखा हुआ है ये एक आपका क्या है, नाउन फ्रेज है। क्या है, नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज के साथ आने वाले जो नेक्स्ट वर्ड होंगे, नेक्स्ट सेंटेंस जुड़ेगा उसके साथ, वो जुड़ेगा इन्फिनिटी से। कितने जुड़ेगा, इन्फिनिटी से। इसलिए यहाँ पर फार डूइंग ना होकर के क्या होगा, टू डू होगा। क्या होगा, टू डू होगा। करेक्ट आंसर फोर्थ, ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है शी इज ओल्ड इनफ सो दैट शी कैन मेक अप हर ओन माइंड, नो एरर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ओनली सी, बोथ ए एंड बी, ओनली बी, बोथ ए एंड सी, नो एरर। क्या होगा इसका आंसर। सो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ शी इज ओल्ड इनफ। इनफ के बाद आपका क्या आता है, टू आता है। क्या आता है, टू आता है। जैसे आपका टू के बाद क्या आता है, शो दैट आता है। क्या आता है, अगर यहाँ पर इनफ की जगह सो होता, टू होता तो शो दैट आ जाता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है शी ओल्ड इनफ, इसलिए यहाँ पर शो दैट सी कट जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा, इनफ टू हो जाएगा। क्या होगा, इनफ टू हो जाएगा। शी इज ओल्ड इनफ टू मेक अप हर ओन माइंड सो दैट शी कैन, इतना पूरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतना रिमूव कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ओनली बी होगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एवरी मैन एंड वुमैन
इन द लॉबी आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड टू कॉन्फ्रेंस रूम। नो एरर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ओनली ए, बोथ बी एंड सी, ओनली सी, ओनली बी, नो एरर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। लिखा हुआ है एवरी मैन एंड वुमैन। जो आपका एवरी है ये कैसा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आने वाला वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पर आर नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पर इज होगा। आर की जगह क्या होगा, इज होगा। आर को इज से रिप्लेस कर देंगे तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। एवरी मैन एंड वुमैन इन द लॉबी इज रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड द कॉन्फ्रेंस रूम। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ, ओनली बी। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर डिनाइड वाज डिनाइड एंट्री टू बी क्लब। नो एरर। बताइएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो एज वेल एज लिखा हुआ है ये क्या है, कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। जो क्या करता है, दो सेंटेंस को क्या करता है, दो वर्ड क्या करता है, जोड़ता है आपस में। जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। तो जब कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में एज वेल एज सून एज ऐसे वर्ड मिल जाएं तो उनके साथ जो आगे जो वर्ब लगेगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। किसके अकॉर्डिंग लगेगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ पहला सब्जेक्ट क्या है आपका, ही पहला सब्जेक्ट है एंड हिज फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट है। तो उस साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है। तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, जो कि वाज सिंगुलर ऑलरेडी है। इसलिए आपका जो पूरा सेंटेंस है नो एरर का है। किसका है, नो एरर का है। सो करेक्ट आंसर क्या है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर डिनाइड एंट्री टू द क्लब। नो एरर। क्वेश्चन कैसा है आपका, नो एरर का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ही हैज नॉट ओनली फेल्ड इन मैथ बट आल्सो इन केमिस्ट्री। यहाँ पर आपका मैथ्स लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है। क्या लिखा हुआ, मैथ्स ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही हैज नॉट ओनली फेल्ड इन मैथ बट आल्सो इन केमिस्ट्री। नो एरर। बताइएगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैज नॉट ओनली फेल्ड इन मैथ बट आल्सो इन केमिस्ट्री। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका होगा ही हैज़ फेल्ड, यहाँ नॉट ओनली को हटाएंगे, ही हैज़ फेल्ड नॉट ओनली इन मैथ। यहाँ फेल्ड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट ओनली। देखिएगा क्या होगा, ही हैज़ फेल्ड इन फिर से देखिए जो आपका नॉट ओनली है उसको कहाँ पर लगाएंगे, नाउन के पहले। नाउन के पहले क्या लगाएंगे, नॉट ओनली। फिर इसके बाद बट आल्सो इन केमिस्ट्री बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखिएगा जब बट आल्सो के बाद नाउन है तो नॉट ओनली के बाद भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। इसलिए यहाँ इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, इसको करेंगे ही हैज फेल्ड not only in maths but also in chemistry। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही हैज़ नॉट फेल्ड इन मैथ्स, नॉट ओनली मैथ्स बट आल्सो इन केमिस्ट्री।
सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए एंड बी होगा। क्या होगा? ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/3 ऑफ द कैब वर ऑफ द स्ट्रीट टुडे बिकॉज एक्सीडेंट। करेक्ट आंसर बताइएगा आपका क्या होगा? ओनली ए, ओनली बी, बोथ बी एंड सी, ओनली डी, नो एरर। क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हो कैब। कैब कैसा है आपका? सिंगुलर है, तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी, इसलिए वर ना होकर के आपका क्या होगा? वाज होगा। क्या होगा? वाज होगा। आगे देखिए लिखा हुआ टुडे बिकॉज द एक्सीडेंट। द एक्सीडेंट नहीं होता, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। यहाँ पर कारण को शो कर रहा है बिकॉज ऑफ। किसके कारण? आज रोड बंद थी, स्ट्रीट गली बंद थी, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। यहाँ पर जो ऑफ लगाएंगे वो आपका रीजन के लिए शो होगा, इसलिए बिकॉज ऑफ करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? द 1/3 ऑफ द कैब वाज ऑफ द स्ट्रीट टुडे बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बोथ बी एंड सी। क्या होगा? बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है शी ऑलवेज पुट्स टू गो टू द डॉक्टर, नो एरर। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? सो देखिए यहाँ पर आपको जो पुट्स ऑफ टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पुट्स ऑफ। ये क्या है आपका? एक फ्रेजल वर्ब है। कैसा वर्ब है? एक फ्रेजल वर्ब है। पुट्स ऑफ क्या है आपका? फ्रेजल वर्ब है। और फ्रेजल वर्ब के बाद ऑलरेडी हम ऑलवेज जीरंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जीरंड का यूज करते हैं। फ्रेजल वर्ब प्लस जीरंड, इसलिए यहाँ पर जो आपका टू गो लिखा है इसको रिमूव करके क्या कर देंगे? गोइंग कर देंगे। क्या कर देंगे? गोइंग कर देंगे। मतलब बी ऑप्शन में आपका क्या है? एरर है। पुट्स ऑफ गोइंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून। इसका आंसर मार्क कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका लुक फॉरवर्ड टू, ये पूरा आपका क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ से आप हियर का क्या करेंगे? हियरिंग कर देंगे। क्या करेंगे? हियरिंग। क्यों करेंगे? क्योंकि फ्रेजल वर्ब के बाद आपका क्या आता है? जीरंड आता है। क्या आता है? जीरंड आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है व्हेन विल यू गेट अराउंड टू मूव द ग्लास। इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गेट अराउंड। गेट अराउंड टू ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक फ्रेजल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर टू मूव हटा कर क्या कर देंगे? मूविंग कर देंगे। MOWING, मूविंग कर देंगे। क्या करेंगे? मूविंग कर देंगे। सो आज यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे कुछ बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू क्लास।